Hi friends, I am Varun Dikshit and today I will be showcasing you one of the best residential project in Noida, which is Godrej Woods Sector 43 Noida. अगर आप भी नोएडा में एक घर लेना चाहते हैं और आपका बिजनेस या जॉब दिल्ली में है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप दिल्ली से नोएडा आते हैं तो सबसे पहला जो ब्रांडेड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट वो भी रेडी टू मूव पड़ेगा वो गोदरेज वुड्स ही होगा। और इसके अलावा भी गोदरेज वुड्स की 3 और लोकेशन की खास बात है जो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला फर्स्ट ये प्रोजेक्ट नोएडा के सेक्टर 43 में है जो वन ऑफ द एक्सपेंसिव लोकेशंस ऑफ नोएडा है, तो इट कम्स विद सम सॉर्ट ऑफ प्राइड विद इट। सेकंड ये प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वो सेक्टर 18 जो कि शॉपिंग डेस्टिनेशन ऑफ नोएडा है, और गोल्फ कोर्स और बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन इन तीनों के ही बहुत करीब है, विच ब्रिंग्स सम सॉर्ट ऑफ कन्वीनियंस विद इट। और तीसरा ये प्रोजेक्ट 3 साइड ओपन है और एक साइड में इसका ग्रीन बेल्ट है बहुत बड़ा, तो आउटसाइड यूनिट्स भी जो इस प्रोजेक्ट में हैं उनमें भी सनलाइट क्रॉस वेंटिलेशन और सिटी व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया है। मुझे याद है ये प्रोजेक्ट 2021 में लॉन्च हुआ था और उस टाइम पर नोएडा में ब्रांडेड रेजिडेंसीज नहीं होती थी, यानी कि ब्रांडेड प्लेयर नहीं होते थे रियल एस्टेट मार्केट में। तो और उस टाइम पे इस प्रोजेक्ट को बेस्ट थीम ऑफ द प्रोजेक्ट का अवार्ड भी मिला था। तो लोगों ने, नोएडा के लोगों ने इसको इतना पसंद किया था कि इतना फास्ट सेल हुआ था कि इसने सेल्स का रिकॉर्ड भी बनाया था। तो आइए आज देखते हैं कि गोदरेज ने ये प्रोजेक्ट कैसा डिलीवर किया है, यहाँ पर रहने वाले लोगों को किस टाइप की एमिनिटीज मिलती हैं, और अगर आप भी, सबसे जरूरी बात, अगर आप भी इस प्रोजेक्ट में अपना घर लेते हैं तो आपको क्या क्या एमिनिटीज देखने को मिलेंगी, एंजॉय करने को मिलेगी। आइए देखते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको एक 3 BHK शोकेस करते हैं जिसका साइज़ है 1545 स्क्वायर फीट। ये 16th फ्लोर पर है और एक्चुअल यूनिट है सेल के लिए, रीसेल में, और ये पोजेशन इस फ्लैट का हो चुका है। 3 BHK का अपार्टमेंट है। इसमें आते हैं आप तो ये एक ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम प्लस इसका इधर डाइनिंग एरिया होगा। और आइए इधर आपको एक बहुत अच्छा बालकनी का स्पेस मिल जाता है, बालकनी का स्पेस मिलता है। और इसके साथ में आपको ये देखेंगे तो जो एसी के आउटडोर यूनिट्स हैं वो सारे कवर्ड हैं। और ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, सिटी व्यू है, कोई साथ में दूसरा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक अथॉरिटी की ग्रीन बेल्ट बनी हुई है। और ये हमेशा ग्रीन बेल्ट क्या एज अ पार्क मेंटेन होती है, अथॉरिटी मेंटेन करती है, हमेशा ऐसा रहेगा। बाकी अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू है सामने, जो आउटसाइड यूनिट्स भी हैं उनका भी व्यू बहुत अच्छा मिलता है इस प्रोजेक्ट में। अब आते हैं अंदर। अब किचन की तरफ चलेंगे तो किचन में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एल शेप की किचन है, बहुत ही ब्यूटीफुल, और एक एम्पल साइज़ है, 3 BHK के हिसाब से एक डिसेंट साइज़ है। यहाँ आपका रेफ्रिजरेटर का स्पेस आ जाता है। किचन में हॉब और चिमनी और जितने भी अप्लाइंसेस आप देख रहे हो, इवन डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, जो भी चीज़ें हैं वो सारी बिल्डर के थ्रू प्रोवाइडेड हैं और इसका पार्ट है। ये इसकी यूटिलिटी बालकनी आ जाती है, यहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन वगैरह प्लेस हो सकता है। और सामने देखेंगे 2 प्लॉट अभी खाली और पड़े हुए हैं, एक तो गोदरेज के ही पास है और दूसरे जो आगे वाला प्लॉट है उसमें 2-3 अच्छे बड़े ब्रांडेड बिल्डर्स जैसे काउंटी हो गया, बिरला हो गया, गोदरेज हो गया, तीनों फाइट कर रहे हैं अथॉरिटी के साथ। अब देखते हैं फाइनली ये प्लॉट किसके पास जाता है। तो एक आपको और भी अच्छा नया रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा फ्यूचर में। अब आगे चलते हैं इस प्रोजेक्ट के टूर में और देखते हैं कि क्या बढ़िया चीज़ें आगे अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आरओ और ये डिशवॉशर और ये रेफ्रिजरेटर, ये भी इसकी स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है, बिल्डर के थ्रू प्रोवाइडेड है। और एसी आप देखेंगे इसमें डाइकिन के 5 एसी मिले हुए हैं, एक डाइनिंग रूम में, एक ड्राइंग में और 3 बेडरूम में। आइए सबसे पहला ये बेडरूम है, आप ये देखिए, इसको एज अ किड्स बेडरूम आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ में कोई अटैच बालकनी नहीं है। और सबसे छोटा बेडरूम ये है इस अपार्टमेंट का। लेकिन एक ये देखिए कितना वेल लिट है क्योंकि आईजीबीसी का गोल्ड रेटेड ये प्रोजेक्ट है। और ये भी फ्लैट का एक पार्ट है। ये देखिए बालकनी इतनी बढ़िया है, यहाँ पे रनिंग बालकनी है, दोनों बेडरूम्स के साथ में कनेक्टेड है। और यहाँ से भी वही ब्यूटीफुल व्यू आपको आता है जो आपको ड्राइंग रूम से आ रहा था, और यहीं से आप दूसरे बेडरूम में भी एंटर कर सकते हैं। इस बालकनी को आप शाम को चाय पीने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए एक अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। आप ओपन व्यू के साथ आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और ये सेकंड बेडरूम है हमारा, ये एज अ आप कह सकते हैं कि पेरेंट्स के लिए हो सकता है, गेस्ट के लिए हो सकता है। और इसके साथ भी वॉशरूम अटैच नहीं है, वॉशरूम
सामने आपको मिलेगा इसका, और एक कपबोर्ड वहाँ पर दिया गया है, एसी दिया गया है। एक ये कॉमन वॉशरूम है जो ड्राइंग रूम को कैटर करेगा और दोनों बेडरूम्स को कैटर करेगा, ये भी आप देख सकते हैं। एक डिसेंट साइज का वॉशरूम है। अब अगर आते हैं आगे आते हैं तो फाइनली ये आपका मास्टर बेडरूम है, और इसमें वार्डरोब का स्पेस दिया गया है। और देखिए साइज़ भी काफ़ी डिसेंट है, एक डिसेंट साइज़ है। वहाँ पे भी आप चाहें तो अपना टीवी प्लेस कर सकते हैं। एक्स्ट्रा आपको अगर वार्डरोब्स बनाने हैं तो आप बना सकते हैं। एक सेपरेट बालकनी प्राइवेसी के लिए मास्टर बेडरूम के साथ में दी हुई है, विथ सेम व्यू। जितना भी व्यू है सारी बालकनी से सेम आता है, और वही अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू है यहाँ का। ये देखेंगे तो एक अटैच वॉशरूम इस बेडरूम के साथ में दिया हुआ है, मास्टर बेडरूम के साथ। वॉशरूम्स जितने भी हैं सबका साइज़ डिसेंट है। एक विंडो यहाँ से भी दी गई है, जिसका जो व्यू आपको आ जाता है बाहर नर्सरी का, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का, ये यहाँ से व्यू आ जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि यहाँ से जब आप देखते हैं बालकनी से, तो बालकनी से आपको दिखाई देता है जो भी नोएडा के सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ATS नाइट ब्रिज का प्रोजेक्ट है वहाँ पे, और सुपरनोवा का प्रोजेक्ट है, और M3M का भी जो प्रोजेक्ट है वो भी वहाँ पर बन रहा है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग में है, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट हैं। जेकब, एली, जितने भी ब्रांडेड रेजिडेंसेज हैं वो इधर ही आ रहे हैं, और वो कुछ ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बहुत नज़दीक हैं। ये प्रोजेक्ट का साइज़ मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। 1545 स्क्वायर फीट का साइज़ है, 3 BHK है, और ये एक्चुअल यूनिट अवेलेबल है सेल के लिए। और 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम है। 3 करोड़ 20 लाख रुपए इसका आस्किंग प्राइस है। बाकी नेगोशिएशन ऑन द टेबल विल बी देयर। और ये रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव अपार्टमेंट है, और पोजेशन इसका हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये है क्लब हाउस के अंदर एक किड्स प्ले एरिया। क्लब हाउस में ग्राउंड फ्लोर पे आप एंटर करते हैं तो आपको फूसबॉल मिलती है, ये पूल टेबल है, और एक डाइनिंग टेबल के लिए स्पेशली पूरा रूम अलग से बनाया हुआ है। और इसके आगे अगर आप चलते हैं तो आपको मिलता है कार्ड्स रूम। इसके अंदर काफ़ी सारी टेबल्स हैं, आप कार्ड खेल सकते हैं और चेस खेल सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें, जो भी टेबल की गेम्स हैं वो यहाँ खेल सकते हैं। इधर आते हैं, फुटबॉल अगेन यहाँ पर है। टीवी का यहाँ पर लाउंज बना हुआ है, आप मूवीज़ देख सकते हैं, आप वीडियो गेम्स खेल सकते हैं। और बच्चों के लिए तो वीडियो गेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगेन पूल, इसका रेस्टोरेंट है, अभी ओपन नहीं हुआ है। सून इट विल बी ओपन व्हेन द एंटायर प्रोजेक्ट विल बी गिवन पोजेशन। एक इसका आउटर में भी है। एक इसकी सिटिंग आउटसाइड भी है, जो कि बहुत बढ़िया यहाँ पे एम्बियंस है, व्यू अच्छा है, बारिश में बहुत अच्छा यहाँ पे लगेगा अगर आप बैठेंगे तो। ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। योगा और मेडिटेशन के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा रूम दिया हुआ है, काफ़ी स्पेशियस है। बाहर बालकनी भी काफ़ी डेक बना हुआ है इसका। और देखिए ये एक फुल्ली इक्विप्ड जिम है जो कि इतने रेजिडेंट्स के लिए काफ़ी स्पेशियस है। सारी एमिनिटीज, सारी मशीन्स, सारा वेट सिस्टम सारा यहाँ पर है। ट्रेनर्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ आप आते हैं, सैलून ट्रीटमेंट है, तत्वा का सैलून है, स्पा है, लेकिन अभी ऑपरेशनल नहीं है। जब ये फुल्ली प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हो जाएगा उसके बाद में ऑपरेशनल होगा। तो काफ़ी स्पेशियस है। ये आप देख सकते हैं, एक डेक है जो कि सैलून के बाहर है, काफ़ी ओपन है। ये आप देखते हैं एक मल्टीपर्पज़ हॉल है जो कि अभी बैडमिंटन में कन्वर्ट किया हुआ है। ये किड्स प्ले एरिया है, क्रच टाइप का है। यहाँ पे बच्चों के सोने का भी अरेंजमेंट है। आप अगर बाहर जाते हैं तो यहाँ पे बच्चों को छोड़ के जा सकते हैं। ये क्लब हाउस की एंट्रेंस है ग्राउंड फ्लोर से। देखिए कितना शानदार क्लब हाउस ये लग रहा है। यहाँ पे मीटिंग रूम्स हैं आपके लिए। अगर आपको कोई मीटिंग करनी है तो आप यहाँ पर, अगर आप घर में नहीं बुलाना चाहते तो आप अपने गेस्ट को यहाँ पर बुला करके मीटिंग कर सकते हैं। सारी फैसिलिटी यहाँ पे उनके लिए अवेलेबल होंगी। और ये देखिए एक स्क्वैश कोर्ट है। अगर आप स्क्वैश कोर्ट खेलने का शौक़ रखते हैं तो दिस इज़ अ प्लेस फॉर यू। एक ये होम थिएटर है, काफ़ी सारे लोगों के लिए है। आप यहाँ पे बढ़िया बैठ करके एंजॉय कर सकते हैं। ये ओपन एरिया आ जाता है, क्लब हाउस के बाहर का व्यू है। पोडियम बेस फ्लोर है, पोडियम बेस प्रोजेक्ट है, उसी का ये एरिया है ओपन।
लॉन टेनिस बहुत बढ़िया बना हुआ है, यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस है। और ये है इस प्रोजेक्ट की जो मेन थीम है, अर्बन फॉरेस्ट। ये इंडिया में पहली बार प्रोजेक्ट लॉन्च किया है गोदरेज ने इस थीम के साथ, और इसी थीम की वजह से गोदरेज को अवार्ड मिला था बेस्ट थीम प्रोजेक्ट का। ये बास्केटबॉल कोर्ट है, और ये देखिए कितना प्यारा सा सिटिंग एरिया इन्होंने किया हुआ है, निकाला हुआ है। ये सच जो अर्बन फॉरेस्ट के लिए जाता है। ये स्विमिंग पूल है, अभी सर्दियों के लिए बंद है, गर्मियों में चालू होगा। ये गजीबोज बनाए हुए हैं, कबानास बने हुए हैं, और ये बैडमिंटन कोर्ट है। यहाँ पर आपके गेस्ट्स की पार्किंग आ जाती है। अगर गेस्ट आते हैं तो आपको अपनी पार्किंग में खड़ी करने की जरूरत नहीं है, बहुत स्पेस है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये गोदरेज का शानदार प्रोजेक्ट? अगर आप भी इस प्रोजेक्ट में अपने लिए कोई घर लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। करना आपको सिर्फ इतना है कि आप हमें कॉल करें, और बाकी आपको हम एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि आपकी साइट विजिट कराना, आपके बिहाफ पर सेलर के साथ में नेगोशिएशन करना, आपकी डील फाइनलाइज कराना, मेटलाइज कराना, और आपका लोन कराना, होम लोन कराना, और फाइनली आपकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाना और आपको पोजेशन दिलवाना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।